हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आज सबको पता है यूपीएससी भी टाइम टाइम पर जो है अपनी स्पेशल रिक्रूटमेंट निकालता रहता है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए। तो यहाँ पर ऐसी ही डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है उसमें जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आई है। तो ये नोटिस अगर आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो नीड है उस हिसाब से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी है जो एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट से भी रिलेवेंट है। तो जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली वो इन वैकेंसीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाएंगे गाइज, सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो यहाँ पर आपका पोस्ट नंबर जो है वो अलग अलग पोस्ट को हर तरीके से इन्होंने डिटेल्स के साथ बता रखा है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे 25 जो है वैकेंसीज यहाँ पर कंपनी प्रोसिक्यूटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जैसे आप यहाँ पे अवेलेबल है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेवल जो 7 है उसका पे मैट्रिक्स रहेगा 7 CPC के हिसाब से। एज लिमिट 30 ईयर फॉर जनरल EWS, 33 ईयर फॉर OBC, 35 ईयर फॉर SC ST और 40 ईयर फॉर PWD। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन लॉ, इंटीग्रेटेड डिग्री, इस तरीके से क्वालिफिकेशन रखें। तो ऐसे ही हर एक वैकेंसीज को इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो जो आपके रिलेवेंट है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वैकेंसीज जो है पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडिंग हॉर्टिकल्चरलिस्ट इन आर्कोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें 2 वैकेंसीज है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज, यहाँ पे लेवल 10 का पे स्केल रहेगा 7 CPC के हिसाब से। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर में विद हॉर्टिकल्चर एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट और बॉटनी और एग्रीकल्चर बॉटनी में, तो आप एलिजिबल टू अप्लाई है। अदरवाइज अगर आपने बैचलर डिग्री भी अगर हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या बॉटनी में कर रखा है विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप आर्किटेक्चर में है, एलिजिबल टू अप्लाई है। 5 ईयर का आपको यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस की यहाँ पर जो है आपको नीड होती है इस वैकेंसीज के लिए। तो गाइज ऐसी वैकेंसीज कई सारी आती रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोस्ट परमानेंट है और काफी हाई लेवल की पोस्ट है, यूपीएससी के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर और इसके अलावा अदर लोकेशन पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिप्टी आर्किटेक्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें भी लेवल 10 का पे स्केल रहेगा। डिग्री इन आर्किटेक्चर अगर आपका है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। एक्सपीरियंस 2 ईयर का चाहिए। तो ऐसी अलग अलग वैकेंसीज है जिसमें से कुछ वैकेंसीज यहाँ पे गाइज हर वैकेंसीज को इन्होंने इससे बांटा हुआ है। इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के रिलेवेंट भी है। तो आपको लाइक जो भी अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो आपको डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। और आप एग्रीकल्चर कीवर्ड के साथ सारी वैकेंसीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की भी यहाँ पर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ही जो इंटीग्रेटेड है उसमें आपको दिख जाएगी। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की आप देख सकते हैं वैकेंसीज अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो गाइज अदर वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर में भी निकाली हुई है। अलग अलग डोमेन की, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जैसे वेटनरी साइंस के हिसाब से वैकेंसीज है। तो ऐसे ही गाइज जो आपके रिलीवेंट है डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। 116 पेजेस की PDF है। अगर मैं हर एक पेज को अगर डिटेल में एक्सप्लेन करा तो ऑब्वियसली 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो आपके लिए मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें BSc यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस वाले हैं, तो किस हिसाब से जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें अवेलेबल है उसके हिसाब से जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है। ये नोटिफिकेशन की PDF भी मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। और जिस जिस वैकेंसीज में आपको लगता है कि आपके पास जो है क्वालिफिकेशंस है उसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग डोमेन के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज का निकाला हुआ है जिसमें से कुछ वैकेंसीज आपके रिलेवेंट भी है। और वो वैकेंसीज डेफिनेटली अगर आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे गाइस तो यहाँ पर हर एक वैकेंसीज को, क्योंकि इन्होंने अलग से टेबल नहीं बनाया है, हर वैकेंसीज को इन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है। अप्रोक्सीमेटली 116 पेजेस की PDF पे ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स लाइक अप्लाई करना चाह रहा है, जिस वैकेंसीज में आपको लगता है कि आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और बाकी गाइज यहाँ पर जो है आप सबको पता है कि जितनी भी वैकेंसीज इस तरीके से यूपीएससी कंडक्ट करवाता है काफ़ी हाई पोस्ट मिलती है, सैलरी भी काफ़ी अच्छा होता है, अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके की पोस्ट में डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है। लिमिटेड वैकेंसीज निकलती है बट अगर मान लो कि 10-15 स्टूडेंट्स भी लग गए तो डेफिनेटली 10-15 स्टूडेंट्स का करियर भी यहाँ पे बन जाएगा। जो अदर स्टूडेंट है उनको अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज मास लेवल पे देखना है तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी रिक्रूटमेंट वहाँ पे निकालते रहते हैं। डेफिनेटली आप उन सब में अप्लाई कर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को मिल रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से यहाँ पे जो है उसमें भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है। इसके हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर उन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका एलिजिबिलिटी हो। तो यहाँ पे इन माय ओपिनियन गाइज इस तरीके की रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी टाइम पर लेता रहता है जिसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के
लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। उनमें से डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं उनमें अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड बाकी आप लोगों को पता ही है कि आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो लोग हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मैं इन माय ओपिनियन गाइज जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी गाइज मैं इसमें से जो एग्रीकल्चर वाला है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्पेशली जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज है उनको एक अलग से जो है आपको पीडीएफ बना के कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डालने का ट्राई करूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन वैकेंसीज में आपको अप्लाई करना है। आज क्योंकि अभी इस वीडियो में हम लोगों ने एक डिटेल नोटिफिकेशन को देखा है, इन नोटिफिकेशन काफी लंबा है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने बहुत सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रखी है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है, केमिकल देखने को मिल रही है, तो ये वैकेंसीज जैसे उसके हिसाब से है। तो अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से सेट करी हुई है, और उसमें से जिस वैकेंसीज में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उसकी अलग से डेफिनेटली आपको अपडेट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इन माय ओपिनियन गाइस जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे फूड से रिलेटेड वैकेंसीज है, जिसमें बैचलर डिग्री अगर फूड टेक्नोलॉजी में है तो कई सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इस डोमेन में भी जाते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी अलग अलग वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उसके हिसाब से इन माय ओपिनियन जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि एलिजिबिलिटी है वो अप्लाई कर दीजिएगा। जनरली ये इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन लेते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं तो अपना रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट करवा लेते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।